हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अभी अगर आपके पास बहुत सारे सबूत हैं अपने वाइफ के खिलाफ और पुलिस जो है आपका जो एविडेंस है वो ले नहीं रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि कुछ एविडेंस ऐसा होता है जो कि आप जो है डिफेंस में लीड करेंगे और वो जो है आपको उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पर कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जिन पे आपका जो एक्सेस है वो नहीं होता। अब मैं जो है एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि वाइफ ने अलेज किया कि इस दिन जो है आपने जो है उसके साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक एलिगेशन ये है, ये बहुत कॉमन एलिगेशन है। आपका डिफेंस या बचाव ये कहता है कि आप उस दिन जो है उस सिटी में ही नहीं थे, तो ये इंसिडेंट तो हो ही नहीं सकता। या फिर आपके कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि उस शहर में ही नहीं थे जिस दिन का वो इंसिडेंट्स वाइफ जो है एलेज कर रही है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में क्या होता है कि मोबाइल डेटा लोकेशन या CDR जो है, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, उसका जो है एविडेंस बहुत ज़रूरी होगा आपकी जो है इनोसेंस या आपके रिलेटिव्स की जो इनोसेंस है उसको प्रूव करने के लिए। अब कॉल डेटा रिकॉर्ड्स या फिर आप कहते हैं लोकेशन, ये आप कहाँ से निकालेंगे? आप जो है इसमें आपका कोई एक्सेस ही नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। और पुलिस जो है आपके फेवर में इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं रही है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो भी नहीं रही है। फिर जो है आपके पास जो है पहले तो आपको ये करना है कि आपको जो है पुलिस को अप्रोच करना है। पुलिस को बताना है जी, जिस दिन का ये इंसिडेंट वाइफ क्लेम कर रही है उस दिन तो मैं या मेरे रिलेटिव्स इस शहर में थे ही नहीं, तो आप जो है मोबाइल डेटा रिकॉर्ड या कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हमारे निकलवा लीजिए। ये हमारा नंबर है, आप एक लेटर लिख सकते हो उसके कंसर्न SHO को या IO को, और रिटर्न में आप जो है ये चीज़ इंटीमेट कर दीजिए। सबसे पहले तो अगर तो IO और SHO आपका जो बात सुन के इन्वेस्टिगेशन फेयर करते हैं और सारी चीज़ें जो है चार्जशीट का पार्ट हो जाती हैं, तो हो सकता है कि चार्जशीट में ही आपके सबके नाम जो है निकाल दे पुलिस, और पुलिस जो है क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर सकती है। पर अगर ऐसा नहीं होता, जब आपको पुलिस बुलाती है 41A का कंप्लाइंस में पुलिस स्टेशन में बुलाती है और वहाँ पे आप ये चीज़ बोलते हो या रिटर्न में दे देते हो और फिर भी जो है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट नहीं करती इस चीज़ को, तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो मैं लीगल ऑप्शन बता रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में 156(3) की आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं और कोर्ट से ये डिमांड कर सकते हैं कि जनाब फेयर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दीजिए। मेरा जो मटेरियल है पुलिस ले नहीं रही है और जो पुलिस है बिल्कुल जांच जो है एक तरफा कर रही है, तो वहाँ पे जो है 156(3) की एक एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं कि जांच जो है फेयर हो और फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि एक सेक्शन 91 CRPC की एप्लीकेशन साथ में लगा सकते हैं और उस एप्लीकेशन में आप कोर्ट से ये डिमांड कर सकते हैं कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स या मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड या फिर CCTV फुटेज आप जो है जनाब प्रिजर्व करा दें, ताकि जो है आप आगे जो है वो यूज़ कर पाएँ या फिर प्रोसिक्यूशन उसे एज अ एविडेंस ट्रीट करके यूज़ कर पाए। क्योंकि आपके पास इतनी पावर नहीं है कि जो भी CCTV फुटेज या फिर CDR, आपके पास इतनी पावर नहीं होगी कि आप जो है ये रिकॉर्ड्स आप मंगवा सकते हैं कोर्ट के लिए, और ये आपकी जो इनोसेंस है उसको प्रूव करने के लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। तो ये तो जैसे CDR हो गया, या फिर ये तो आपका नॉर्मल जो मोबाइल डेटा लोकेशन हो गई। और क्या क्या रिकॉर्ड्स आप जो है कोर्ट से कह सकते हैं कि आप प्रिजर्व कर दीजिए, या फिर प्रोसिक्यूशन का जो है पार्ट बन जाए या चार्जशीट का भी ये पार्ट बन जाए। कोई अगर आपका एम्प्लॉयर है या जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर काम कर रहा है या आप जहाँ पे एम्प्लॉई हो वहाँ से डेटा निकलवाना है, वो हो सकता है। बैंक डिटेल्स हो गई या दूसरी पार्टी की बैंक डिटेल्स हो गई जिस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, वो जो है आप जो है कोर्ट से जो है रिक्वेस्ट करके आप निकाल सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द केस ये चीज़ जो है ऑब्वियसली केस टू केस डिपेंड होती है। आपके केस में क्या होगा वो तो ऑब्वियसली लीगल एडवाइस जब आप लोगे तभी हमें पता चल पाएगा कि आपको किस चीज़ की एप्लीकेशन जो है अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लगानी चाहिए।
तो ये तो मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं। लिस्ट जो है बहुत एग्जॉस्टिव है, वो जो है चीज़ें और भी चीज़ें आप जो है निकलवा सकते हैं, पुलिस को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब आपने जो है ये दोनों काम कर दिए, 156(3) और 91 CRPC की एप्लीकेशन दोनों लगा दी और CDR जो है चलो प्रिजर्व हो गए, पर वो चार्जशीट का पार्ट नहीं बने। चार्जशीट जब फाइल हुई आप जो है चौंक गए कि ये जो है डॉक्यूमेंट्स पार्ट ही नहीं बने हैं। तो इस केस में आप जो है एक और एप्लीकेशन डाल सकते हैं 173 सब क्लॉज 8 में। CRPC की ये एप्लीकेशन होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। ये आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी जो है CDR और ये पुलिस ने कलेक्ट किया था, पर इसने जो है इसमें जो है पुलिस ने जो है चार्जशीट का पार्ट नहीं बनाया और ये जो है बहुत ही मटेरियल एविडेंस है। अगर प्रोड्यूस होता है तो मेरा जो है इनोसेंट या बेगुनाही जो है साबित होती है इससे क्लियरली। अब अगर मैजिस्ट्रेट जो है वो चीज़ अलाउ कर देता है, अगर मैजिस्ट्रेट अलाउ नहीं करता तो आपके पास सेशंस कोर्ट का ऑप्शन है कि आप जो है एक रिवीजन पिटीशन डाल सकते हैं सेशंस कोर्ट में कि जी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है, कुछ मटेरियल जो है ट्रांजैक्शंस जो है नहीं आई है। अब सपोज इस केस में ये होगा कि वाइफ जो के बैंक अकाउंट में आपने कुछ पैसा डाला, बट वाइफ की जो आधी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आई आधी नहीं आई, तो वहाँ पे जो है आप जो है 173 सब क्लॉज 8 की एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं ताकि कोर्ट जो है पूरा रिकॉर्ड या पूरी पिक्चर जो है देखे। ये नहीं कि आधी अधूरी जो है वाइफ साइड की स्टोरी देखी और आप पे जो है ट्रायल चला दिया। तो इस केस में ये भी हो सकता है कि अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो ये डिस्चार्ज या फिर क्वॉशिंग का भी ग्राउंड्स जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये चीज़ें जो हैं आनी बहुत ज़रूरी है रिकॉर्ड में, क्योंकि ये जो है आपकी इनोसेंस, ये एविडेंस आपकी इनोसेंस साबित करता है। तो थोड़ी मेहनत का काम है, बट अगर ये आप मेहनत कर लेंगे तो आगे जो है बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर डिफेंस एविडेंस में ये सब चीज़ें लीड करना और इनको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर आप 91 CRPC की एप्लीकेशन डालोगे, फिर वो जो है रिकॉर्ड आएगा, सम्मन होगा, उसकी जो है विटनेस होगा, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का झंझट भी बच जाएगा, ना ही विटनेस को बुलाने का झंझट जो है सब बच जाएगा अगर आप इनिशियल स्टेज पे ये 2-3 काम आप कर देते हो। और ये जो है अब मैं एज अ पार्ट ऑफ माय एडवाइस अब ये चीज़ भी मैं रखूँगा अपने क्लाइंट्स के लिए। तो हर एक केस डिफरेंट होता है, हर केस में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, ये कुछ केसेस में होगी। ये लीगल एडवाइस मत मानिए और ऐसे ही वीडियो देख के मत काम कीजिएगा। प्रॉपर आप चैनल से लीगल एडवाइस लीजिए और उसके बाद ही आपको मैं जो है एडवाइस कर पाऊँगा कि आपके केस में ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो देख के ही पता चलेगा। इस पे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी जजमेंट भी है और एक मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है आर्टिकल देख सकते हैं, जजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये थोड़ी सी एफर्ट मार देंगे तो हो सकता है कि आप जो है 498A से बहुत जल्दी बाहर आएंगे। तो ये बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।